A is a man, तो a woman is always negative of A. ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं. When I asked you to read, sorry, ये वाला subject and the subjectivity in feminism. I told you इसमें important चीजें हैं तो skip नहीं करना है. This of the other woman and this sex which is not one. She says that woman always lacks a subjectivity in Western discourse because she's always as the other of the man, never as a free subject of her own identity. She's never in ideally she should have been, if a man is A, she should have been a B or a C or a D, individual personality. But अगर आदमी A है तो a woman is negative of A. आदमी B है तो she's negative of B. कि women are individuals with their own agency, not passive objects or others defined by men. Yeah, it should be like that, but it is not, right? The female is always nothing more than a deviation from the norm. है ना, जैसे ये norm है, ये set किया हुआ है norm. तो a woman उनके लिए हमेशा कुछ ऐसे होएगी, a deviation, something other. As Irigaray puts it, please note logic of sameness, very important, where there is a man and not man. Or this means that instead of two separate autonomous entities, जहाँ पे A और B होना चाहिए था, positive A, लेकिन वहां पे negative लगा दिया है. ओके, तो ये है लॉजिक ऑफ सेमनेस. फिर सिक्सू की बात है इन्होंने की हुई. वापस एरिग्रे पे आ जाते हैं. ये मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम सेक्सुअलिटी एंड डिजायर. Contemporary feminist theory has consistently argued that female sexuality has been marginalized as insignificant, mysterious or monstrous. कि अच्छा हो, वुमन में भी डिजायर हो सकती है, उसको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, या तो उसको मिस्टीरिफाई कर दिया जाता है, या मॉन्स्ट्रस बोला जाता है. एंड दैट सच रिप्रेजेंटेशन body, desire, or sexuality have been made by men. Sorry. Adapting psychoanalytic theories, Euro-American feminists have developed new models of female sexuality that they believe empowers the woman. तो इन लोगों ने क्या किया, अडेप्ट किया साइको एनालिटिक थ्योरीज को, या फिर यूरो अमेरिकन जो फेमिनिस्ट थे उन्होंने डेवलप किया नया मॉडल ये बात करने के लिए, कि फीमेल सेक्सुअलिटी की बात करने के लिए. एंड दैट दे बिलीव दैट इट विल एम्पावर वुमन. तो फेमिनिस्ट्स लाइक जूलियट मिशेल, प्लीज नोट, suggest that Freud's work, contrary to common beliefs, is a critique of contemporary patriarchal society. ये अलग ही चलती हैं जूलियट मिशेल. हाँ, ये कहती हैं कि भाई जो फ्रॉइड का काम है, कॉन्ट्ररी टू कॉमन बिलीफ्स. कॉमन बिलीफ्स क्या है कि फ्रॉइड ने तो कभी वुमन की कोई बात की ही नहीं, और की भी तो उसको एज अ ऑब्जेक्ट ही दिखाया है हमेशा फॉर अ मैन, राइट? सो कॉन्ट्ररी टू दैट वो कहती हैं कि फ्रॉइड का काम क्रिटिक है पेट्रियार्कल सोसाइटी का. इट्स ट्रू. आई मीन अगर आप जूलियट मिशेल की नजर से देखें तो फ्रॉइड ने उसको पुट फॉरवर्ड किया, अदरवाइज आदमी कोई पुट फॉरवर्ड भी नहीं करेगा इस तरह की बात कि a woman is an object of love for a male child and then throughout his life. Michelle links the psyche with cultural contexts of identity, where the woman's identity is already determined by the structures she inhabits. She was one of the first feminists to explore of female psychic processes. अब हमेशा बात मेल साइकिक या सेक्सुअलिटी की बात, विमेन की तो ज्यादा बात हुई नहीं है. मिशेल ने क्या किया, कल्चर में जो चीजें होती हैं, जो आइडेंटिटी बताती हैं, ये आदमी है, ये औरत है,
उसकी जो साइकी है ना, उसको लिंक किया विद द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट्स ऑफ आइडेंटिटी, जहाँ पे वुमन की आइडेंटिटी हमेशा ही गुड मॉर्निंग राजेश, उठ गए? जहाँ पे उसकी आइडेंटिटी हमेशा ही पहले से डिटरमाइन कर दी जाती है कि कौन करता है, जिस स्ट्रक्चर्स में वो रह रही होती है वो। सो शी ये मिशेल वाज़ द फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट वन्स टू टॉक अबाउट अ फीमेल साइकिक प्रोसेस। मिशेल ने क्या किया, अडैप्ट किया सोशल कॉन्टेक्स्ट्स को विद दैट ऑफ द साइको एनालिसिस एंड दैट रिजल्टेड इन अ प्रोडक्टिव मिक्स। तो इन्होंने, ओह माय गॉड! यू हैवंट स्लेप्ट येट? गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, अम, मिक्स कर दिया, ठीक है? साइको एनालिसिस इन्होंने फ्रॉइड से लिया है। प्रोडक्टिव सा मिक्स बना उनकी थ्योरी का। सो शी आर्ग्यूज दैट लॉज ऑफ सोसाइटी एंड लाइफ आर बिल्ट इनटू द अनकॉन्शियस, और rather than the unconscious mind is the way we acquire these laws। अब कुछ लॉज हैं सोसाइटी के और लाइफ के हमारी, वो हमारे ना अनकॉन्शियस में बिल्ड होते रहते हैं कि ठीक है, ये है, ये लॉ है सोसाइटी का। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इडिपस कॉम्प्लेक्स में देखा कि लॉ है सोसाइटी का दैट you are a child and a son, you can't be with your mother, टैबू है। तो अनकॉन्शियस में बैठ गया। ये कहती है या तो वो है, रादर दैट द अनकॉन्शियस माइंड इज द वे वी एक्वायर दीज लॉज। उल्टा कर दिया। मिशेल मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम द साइकी टू सोशल ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल द आइडियोलॉजी ऑफ फेमिनिटी, ब्यूटी और फैमिली, एक शिफ्ट है फ्रॉम द साइकी टू सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर्स हैं ये सारे, ब्यूटी का जो एक है, एंड आर्ग्यूज दैट साइकोएनालिसिस इज नेसेसरी टू अनकवर दिस अनकॉन्शियस वेयर द लॉज हैव टेकन रूट। ये कौन सी जगह है जहाँ पे ये लॉज ने घर बना लिया अपना, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, ब्यूटी, फैमिली, फेमिनिटी क्या है। सो मिशेल आर्ग्यूज दैट women are objects in social का ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता है women को। फर्दर इन दिस प्रोसेस द वुमन इज ऑलवेज डिफाइंड एज अ lack, lacking the penis. She is always therefore anxious about her lack. So she is always conscious of this fact, anxious of this fact कि I lack something. And बच जब तब वो दिमाग में आ गया पर वो अनकॉन्शियस में चला गया, बट दिस फीलिंग ऑफ लैकिंग समथिंग इज देयर, while the male is all only threatened with castration। मतलब everything you understand, सारी की सारी चीजें is surrounded by this phallus। ये है तो सब है। आदमी को डर है कि मेरा काट दिया जाएगा, और औरत को लैक है कि मेरे पास है ही नहीं। सारी थ्योरी इसी के आसपास घूमती है। फैलोसेंट्रिक है सब कुछ। द वुमन बिलीव्स शी हैज ऑलरेडी बीन कैस्ट्रेटेड। उसको तो अच्छा हाँ, बचपन में ही कि मुझे तो कर ही दिया हुआ है कैस्ट्रेट। दस द वुमन्स आइडेंटिटी इज बोर्न इन अ स्टेट ऑफ एंग्जाइटी एंड एब्सेंस, while the man is self determining and autonomous। if you remember हम लोगों ने नैन्सी कोडरो की थ्योरी पढ़ी थी, है ना, मदरिंग वाली, मदर और डॉटर की वो बात करती है। तो वो बताती हैं कि वुमन की आइडेंटिटी कैसे फॉर्म होती है। ये भी वो बात कर रही है कि वुमन की आइडेंटिटी एक्चुअली स्टेट से बॉर्न होती है, जो वो एंग्शियस और एब्सेंस की स्टेट में, और मैन की सेल्फ डिटरमाइनिंग, ऑटोनॉमस। द वुमन इज नेवर सो, शी इज नॉट सो मच ऑटोनॉमस। इंडिविजुअलिटी ढूंढने में उसको बहुत टाइम लगता है, कईयों को मिलती भी नहीं। सो शी बिकम्स द अदर ऑफ द मैन एंड अदर विद अ लैक। So with the Oedipus complex, the boy soon realizes that the law of the father is what prevails। चलेगा तो पापा का ही चलेगा, and he is the heir to his law। अब हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में ये भी तो एक बहुत बड़ा वो है ना कि पता ही है वुमन को एक बड़े होने तक नहीं पता कि मुझे कुछ मिलेगा भी कि नहीं अपने फादर से, क्योंकि मदर के पास तो कुछ है नहीं, जो है वो फादर के पास ही है। मदर को तो दिया नहीं किसी ने, मदर को उनके पेरेंट्स ने दिया होता तो उनका वहाँ पे भी घर होता। बट अब खैर उस टाइम पे थे भी नहीं प्रॉपर्टी लॉज़, उनके आने के बाद तो आ गए थे। बट अभी प्रॉपर्टी लॉज़ होने के बाद भी अ वुमन डज़न्ट नो शी एक्चुअली हैज़ एनीथिंग और नॉट, राइट? हेयर तो लड़का ही है, क्योंकि इस लॉ का भी और जनरली भी। सो हेंस द Oedipus complex in reality is a patriarchal myth that Michelle puts in।
ये पेट्रियार्कल, ये देखो ना कि क्या कह रही है कि ये जो कहानी पूरी बुनी गई है, ये भी तो पेट्रियार्कल ही है सारी, पेट्रियार्कल मिथ है पूरा। This woman also desires the father's place. And Michelle notes that Freud did discuss a parallel Electra complex. Electra complex मैंने बात की थी ना जब हम Oedipus complex की बात कर रहे थे, उल्टा. A girl child desiring the father. But only the boy will be allowed to do so. Femininity is born out of this repression. Femininity भी यहीं से आती है. ये जो repression आता है Electra complex के बाद. That she will never be the heir to the father. मैं तो बनूंगी ही नहीं. So gender differences are therefore constructed in contexts of the family and society as difference in genitals, one possessing, one lacking. This for Michelle is a social and cultural fantasy where the woman is, right from girlhood, made to believe the male is complete and she is not. Male to complete hai, par तुम्हारे अंदर, as she puts it in another essay, the feminine, the intuitive, the religious, the mystical, the playful, seen as components of feminine identity. ये सब feminine identity के components हैं, are assigned to women by the patriarchal society. दिया किसने ये सब कि तुम ऐसी हो, patriarchal, ये सब लिखा गया, ये ऐसी होती है woman. Michelle thus proposed that femininity is held in the heart and head as well as in the home. A statement that provoked cries of essential later feminists because it was proposing an absence of resistance to the imposed feminine identity. If the woman assimilates such an identity, उसने ले ली है identity, ठीक है? Then what possible chances exist of feminist thinking? As Elizabeth Wilson put it, if women do internalize femininity, psychoanalysis does not give us much idea how we might escape. नहीं बारे में कि हम घुस गए इस पूरी आइडेंटिटी में, हम फेमिनिटी को इसे एस्केप करने का कोई तरीका किसी ने नहीं बताया. A mode of such an escape was proposed by later feminist psychoanalytic thinkers. And we have Jacqueline Rose. Please note the name. इन्होंने बताया एक way out. आप पे थोप दी गई है ये feminine identity, you've been imposed that. She takes the identity argument further, a step further, when she proposes that the Freudian unconscious is actually an example of how imposed identities like feminine or woman fail. वहीं से निकलेगा आंसर भी. कहां से? फ्रॉइड के साथ. फ्रॉइड का जो अनकॉन्शियस है, ये कहती हैं, is actually an example कि हमें इस आइडेंटिटी से, ये आइडेंटिटी फेल हो जाती है वहां पे. Rose therefore suggests that psychoanalysis reveals the failure of social processes identified with the ego in Freud and symbolic order in Lacan to impose identity. साइकोएनालिसिस ही रिवील करता है ये सारे जो सोशल प्रोसेस है पूरा फेमिनिन आइडेंटिटी क्रिएट करने का, वो फेल हो जाता है. द अनकॉन्शियस इज द साइट ऑफ अ रेजिस्टेंस टू आइडेंटिटी, क्योंकि जो आइडेंटिटी आपने ले ली है एज अ कॉन्शियस माइंड, वो वहां पे आपके अनकॉन्शियस में कितनी की चीजें हो सकती हैं. ऑफ कोर्स ये भी होगा कि मैं क्या हूं और किस तरह की बनना चाहती हूं. तो अनकॉन्शियस एक साइट है रेजिस्टेंस की, कि जो मेरी आउटर फसाड मैंने पहना हुआ है इस आइडेंटिटी का, हो सकता है वो मेरे अनकॉन्शियस में रिबेलियस एक मोड क्रिएट कर रहा हो उसके अगेंस्ट. तो रोज ने आर्ग्यू किया दैट वुमेन बिकॉज ऑफ देयर अनकॉन्शियस आर ऑलवेज रेजिस्टेंट टू देयर फिजिकलिटी व्हिच इज अक्वायर्ड फेमिनिन आइडेंटिटी. This argument was one of the first moves towards the notion of de-centered subject, a common theme in post-structuralism. What Rose was suggesting was a feminine subjectivity and identity that was not coherent or whole, but fractured है. ठीक है, कोई बात नहीं है, पूरी तरह से मैं whole नहीं हूं, fractured है, चलेगा. And internally also it is divided.
कभी ये कभी वो, इट्स इन दैट रिबेलियस मोड, रेजिस्टेंस वाले मोड में. In her later work, Rose linked the sexual with the visual. Nothing that postmodernism was obsessed with the noting that postmodernism was obsessed with the image and simulation. Rose ponders over the implications of this for feminine sexuality and representation. Rose suggests that since feminism is concerned with social norms and structures, it has to pay attention to representations of cultural stereotypes. कि फेमिनिज्म जो है वो किस चीज के साथ कंसर्न्ड है, रूल्स, सोसाइटी के रूल्स, हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, तो इट हैज टू पे अटेंशन टू द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कल्चरल स्टीरियोटाइप्स, कि कल्चर में किस किस चीज को स्टीरियोटाइप किया गया है. वी देयरफॉर नीड टू लुक एट द विजुअल स्पेस जिसमें ये जो हमारी फेमिनिन सेक्सुअलिटी है इज रिप्रेजेंटेड, कि आप देखो कल्चर में किस तरह का स्टीरियोटाइप दिया हुआ है, and played out to unravel the cultural ideologies behind these representations. That is, there is a close link between sexuality and the image of a woman, of a man, of sexual relations also. Link है sexuality और उसकी image में. Images जो हैं वो locate करती हैं और describe करती हैं women को as fantasies, as looking good, so that men find them acceptable despite their lack. Male gaze. तो ये आपने विजुअलाइज करना है ना कि सोसाइटी में एक वुमन का स्टीरियोटाइप क्या है, कैसी होनी चाहिए, भारतीय महिला कैसी होनी चाहिए. वापस अपने यूंग के कॉन्सेप्ट पे आ जाओ. यूंग का क्या कॉन्सेप्ट था? कलेक्टिव अनकॉन्शियस, या फिर स्टैनली फिश ने क्या कहा था? इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज. तो एक वुमन को किस तरह से देखा जाता है, एक भारतीय महिला को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स में, मे बी अगर हम लिटरल बात करें, या फिर यू कैन थिंक अबाउट द वुमन फ्रॉम वेरियस मूवीज लाइक विवाह एंड अदर्स. फैंटेसीज, लुकिंग गुड, अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, ताकि आदमी को एक्सेप्टेबल लगे despite the lack. Rose argues that the position of woman as fantasy or as sex object or as an object of desire depends on what she calls a particular economy of vision. ये सब डिपेंड करता है कि अगर वो सेक्स ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर है या क्या है, वो डिपेंड करता है on the particular economy of vision. Later feminist interpretations of art and cinema utilized this notion of sexualized vision. बाद में जो सिनेमा थ्योरिस्ट्स थे उन्होंने इसी को लिया और बात की इस पे सेक्सुअलाइज्ड विजन की, अ प्रोसेस थ्रू विच अ बॉडी इज सेक्सुअलाइज्ड एज अ वुमन टू रीड आइडियोलॉजीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन. ठीक है? नो फ्लो, परफेक्ट, यस. One second. तो कुछ मेजर चीजें जो जैकलीन रोज की आपने याद रखनी है. पहले तो इन्होंने मेल गेज की बात की है, ठीक है? शी हैज एनालाइज्ड कि किस तरह से जो मेल गेज है और कल्चरल रिप्रेजेंटेशंस हैं जो ऑब्जेक्टिफाई करती हैं विमेन को या रिजेक्ट करती हैं विक्टिमहुड को या इन्वेस्टिगेट कर रही हैं फिजिकल रूट्स ऑफ मिसोजिनी को, ये सब इन्होंने किया है. फेमिनिज्म मस्ट एम्ब्रेस द इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी जो अंदर है और जो कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं. तो इन्होंने साइको एनालिटिक फेमिनिज्म में बड़ा नाम है जैकलीन रोज. So she has used psychoanalysis to understand how sexual and gender identities are constructed, focusing on how internal psychological forces contribute to political problems, including violence against women. इसकी भी बात की है, ठीक है? Violence and the inner world. एक वर्क लिखा है उन्होंने जिसमें इन्होंने वायलेंस की बात की है. एंड यहाँ पे ये आर्ग्यू करती हैं दैट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज नॉट ओनली एक्सटर्नल but it stems from psychic intestines.
जो साइकिक इंटेंसिटीज़ हैं, वहाँ से बाहर आती हैं ये वायलेंस जो है अगेंस्ट वुमेन। एंड शी सजेस्ट्स दैट रिकॉग्नाइजिंग एंड नॉट डिनाइंग our own inner capacity for violence can prevent it from being projected onto the world. ठीक है, so just go on to read इनके वर्क्स क्या क्या थे। इस जैसे उन्होंने लिखा था सेक्सुअलिटी इन द फील्ड ऑफ विजन, द केस ऑफ पीटर पैन जो बुक है उस पर भी इन्होंने लिखा है, वुमेन इन डार्क टाइम्स, मदर्स, ये सारे वर्क्स इन्होंने लिखे हैं। जस्ट गो ऑन टू सी द कॉन्सेप्ट एंड देन हर वर्क्स। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, नेशनलिज्म। The woman has always been represented as a territory to be, जैसे नेशनलिज्म, हम लोग नेशनल बाउंड्रीज होती है ना, भाई ये इंडिया की बाउंड्री है जी, ये हमारा नेशनल वो है। वुमन को भी टेरिटरी की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मेरी है। वो नहीं आते अजीबो गरीब साइको आशिक, ये मेरी है, इस पे कोई नजर उठा के भी नहीं देख सकता। अरे कंट्री थोड़ी है जो तुम्हारी है। टू बी कॉन्कर्ड, डोमिनेटेड, ये सारे सिकंदर बन रहे हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, कि मुझे सब कॉन्कर करना है, डोमिनेट करना है। नो फ्लॉज, हाँ आई गॉट इट, जब आप ऊपर मैंने परफेक्ट देखा तब मुझे समझ आ गया कि आपने फ्लॉज लिखा है। इट्स ओके। इक्वेटिंग द नेशन विद द मदर, अब जैसे हम लोग कह रहे थे ना मदरलैंड है ये, तो is an old trope in cultural practices across the world. This equation has been a source of contention among feminists because, as they see it, it enables the male to control the woman and the country. तो motherland है, तो उससे क्या है, कंट्री भी मदरलैंड है, गाय भी हमारी माता है, और वुमन तो है ही है। तो ये जो इक्वेशन है has been a source of मेरे दिमाग में पता क्या चलता रहता है all the time when I'm, आजकल somehow there are a lot of cows on the street, लोगों ने छोड़ दी होगी, of course यूज हो गया तो छोड़ दिया है ना। काव को कितना होली रिलीजियस हमारे कल्चर में माना जाता है, क्यों माना जाता है आप सोचो, क्योंकि हम लोग उनका दूध लेते हैं, इतना उन पे अत्याचार करवा के। पहले तो आप कह रहे हो कि काओ इज लाइक होली, शी इज द गॉडेस, उस गॉडेस पे आप इतना अत्याचार कर रहे हो कि उसको बार बार प्रेग्नेंट करवा रहे हो ताकि दूध मिलता रहे ऑल द टाइम थ्रू आउट हर लाइफ, जब तक वो बच्चा पैदा कर सकती है उसको प्रेग्नेंट किया जाता है। एंड देन उसका दूध जो एक्चुअली आदमियों के लिए नहीं है, उसके बच्चे के लिए है, वो आप ले रहे हो और फिर उसको आप देवी बुला रहे हो। और फिर जब द टाइम शी स्टॉप्स, शी कांट बिकम प्रेग्नेंट एनी मोर, शी कांट गिव मिल्क, शी इज लेफ्ट ऑन द स्ट्रीट विदाउट फूड। एंड दैट इज हाउ यू ट्रीट गाय हमारी माता है। एंड देन यू, आप बड़े भक्त बने फिरते हो कि ये कर दिया वो कर दिया। हाउ स्टूपिड इज दैट। अभी तक हमने इको, हम लोग है ना, हम लोग नेचर को बात करते हैं, वुमेन के साथ रिलेट किया है कि जो नेचर पे अत्याचार हो रहे हैं वो लिंक्ड हैं समहाउ जो अत्याचार वुमेन पे होते हैं। आई थिंक इट्स टाइम नाउ, जब अभी एनिमल फेमिनिज्म टाइप भी कुछ आ जाएगा, जब आप देखो कि एनिमल्स पे जो अत्याचार हो रहे हैं वही वुमेन पे भी हुई जा रहे हैं। मूवीज लाइक एनिमल, इट्स सो सैड कि ये हिट हो जाती हैं, लोग देखते भी हैं, उन कैरेक्टर्स को अपना स्पिरिट एनिमल मानने लगते हैं। हाँ यस इट्स ट्रू, लेकिन अगेन जैसे कि मिशेल ने क्या किया, मिशेल ने फ्रॉइड को एक अलग नजर से देखा, जैकलिन रोज ने भी। अगर हम इन मूवीज को भी एक अलग नजर से देखें, यू नो, रीड इट इन अ डिफरेंट मैनर, then it would be a whole different kind of an experience. Now, Animal movie, as I always say, was not actually about the love story of that the character of Ranbir Kapoor and the other girl. It was actually a narrative of a father and a son. And if we read, if we look at it from that perspective, you will get a very different picture of the film. That why that character was like that, it was because of father issues जो बचपन से उसको हो गए थे, तो उससे आप कुछ सीख भी ले सकते हैं, राइट।
अ, ओके, तो यहाँ पे भी वही है कि मदरलैंड बोल दिया है और इक्वेट कर रहे हो आप कंट्रोल आ रहा है ना? इट इनेबल्स द मेल टू कंट्रोल द वुमन एंड द कंट्री, even as this control masquerades as protection. Yes, yes, it was. It some of the dialogues were. Hmm? जैसे एक बहुत वो फेमस हुआ था ना कुछ कि आई डोंट रिमेम्बर, आई इट्स लॉन्ग बैक नाउ, कुछ शूज लेसेस बांधने वाला, बट ही डजंट रियली डू इट, कुछ तो था, आई कांट रिमेम्बर एनीवे. द शिकानो राइटर चेरी मोरागा मेड पॉइंट फोर्सफुल, प्लीज नोट द नेम, चेरी मोरागा, मोरागा. इन्होंने कुछ कहा, चिकानोस आर एन ऑक्यूपाइड नेशन विद इन अ नेशन, एक नेशन के अंदर ही ऑक्यूपाई किया हुआ है. एंड वुमेन एंड वुमेन्स सेक्सुअलिटी आर ऑक्यूपाइड विद इन द शिकानो नेशन. हमारे ऊपर भी कर लिया है ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपाई हमारी सेक्सुअलिटी पे, विमेन पे. इफ वुमेन्स बॉडीज एंड दोज ऑफ मेन and women who transgress their gender roles have been historically regarded as territories to be conquered, they are also territories to be liberated. जहां जहां कॉन्कर हुआ है वहां वहां फ्रीडम भी आई है. Feminism has taught us this. The nationalism I seek is one that decolonizes the brown and female body as it decolonizes the brown and the female earth. Anti colonial movements appropriated the woman as the boundary figure to be protected against the colonial male. बहुत सारे एंटी colonial मूवमेंट्स थी, उन्होंने अप्रोप्रिएट किया है वुमन को एज द बाउंड्री फिगर, है ना, टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द colonial मेल. अभी देखो ना, जब भी लड़ाई होती है तो हमेशा वुमन को ले आते हैं. इज्जत, ये हमारी इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं, बाउंड्री फिगर की तरह है वुमन को रख दिया हुआ, to be protected against the colonial male. If the nation is gendered, then nationalism is patriarchal nationalism. Nation ही gendered है, तो nationalism भी patriarchal nationalism है. क्या है nationalism? अब nationalism की बात हो और पार्थो चैटर्जी का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता. As Partho Chatterjee has influentially argued कि अगर नेशन जेंडर्ड है तो नेशनलिज्म भी पेट्रियार्कल नेशनलिज्म है. चैटर्जी notes that Indian nationalism equated the woman with the home, the spiritual and private space that is untainted by colonialism. समझ रहे हो इन्होंने क्या कहा? इंडियन नेशनलिज्म इक्वेटेड द वुमन, मतलब घर क्या है, एक वुमन को इक्वेट, वुमन इज इक्वल टू होम, एक स्पिरिचुअल स्पेस, एक प्राइवेट स्पेस जिसपे कॉलोनियल मास्टर्स ने आके कब्जा नहीं किया है. Thus, the anti-colonial struggle was to ensure that this space remains sacrosanct. तो ये जो एक स्पेस है, ये रहना भी वैसा ही चाहिए, एकदम सीक्रेट. जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, भाई वुमन तक नहीं पहुंचना चाहिए, घर तक नहीं पहुंचना चाहिए. Women in the national struggle endorsed this view. यही दिमाग में बैठ गया, and thereby reinforced patriarchy and the nation. उनको तो लग रहा था कि हाय हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है, बट दिस वाज ऑल एक्चुअली रीइंफोर्सिंग पेट्रियार्की, कि यू आर इन कंट्रोल एंड यू हैव टू कंट्रोल योर होम आल्सो एंड द वुमन आल्सो एंड द कंट्री आल्सो, यू हैव टू प्रोटेक्ट ऑल. Thus, the cultural politics of the anti-colonial nationalism was gendered. In Chatterjee's works, women from the new middle class in 19th century India thus became active agents in the nationalist project, complicit in the framing of its hegemonic strategies as much as they were resistant to them because of their subordination under the new forms of patriarchy. तो ये जो नया मिडिल क्लास है 19th सेंचुरी इंडिया का, इसमें जो वुमेन है यहां पे ये बन जाती हैं एक्टिव एजेंट्स इन द नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट्स, राइट, बन गई.
complicit in the framing of its hegemonic strategies. ये hegemony क्या है? आप पे रूल भी हो रहा है लेकिन आपको पता ही नहीं क्योंकि आपने कंसेंट दिया हुआ है कि हाँ जी आके करो. So you are complicit in framing of its hegemonic strategies as much as they were resistant to them because of their subordination under the new forms of patriarchy. आप तो anyway नीचे आ गए इस पूरे फॉर्म में. तो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स जो है नेशनलिज्म का एंड द नेशन स्टेट देयरफॉर एक्सप्लोर द फॉलोइंग. नंबर 1, जो जेंडर्ड नेचर ऑफ द वेरी आइडिया ऑफ नेशन, often termed as fraternity, the rights to the citizenship. ये सारी बातें ये फेमिनिस्ट क्रिटिक्स जो हैं वो करती हैं. द सिविल सोसाइटी विद इन द नेशन स्टेट एंड इट्स ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, the rights of women within their communities and religious systems and the nation state, and finally the cultural rights of women within the nation state. तो एक तो जेंडर्ड आइडिया जो है नेशन का, सिटीजनशिप के जो राइट्स हैं, राइट्स जो हैं वुमेन के अपनी ही कम्युनिटी के अंदर या अपने रिलीजन के अंदर, क्योंकि रिलीजियस जो नॉर्म्स हैं they are protected and nothing, law cannot do anything about it. The cultural rights of women within the nation state. ठीक है. फिर आता है फेमिनिस्ट क्रिटिक, जो ये क्रिटिक करती है नेशन को. तो पोस्ट कॉलोनियल जो नेशन स्टेट्स हैं, है ना, having inherited the gendered anti-colonial struggle and the stereotypical triad of women, home, nation, woman, home, nation, have appropriated the woman in different ways. पोस्ट कॉलोनियल जो नेशंस हैं, इंडिया इंक्लूडेड, उन्होंने ये इनहेरिट कर लिया जेंडर्ड एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल और जो स्टीरियोटाइप था, वुमन, घर, नेशन, सबने अप्रोप्रिएट किया है वुमन को अलग अलग वेज में. द वुमन इज द गार्डियन ऑफ वर्च्यू, है ना, बताया तो, इज्जत है हमारी, हमारा गार्डियन है वर्च्यू की, ट्रेडिशन की, एज एन ऑब्जेक्ट टू बी कंट्रोल्ड. अब कितने सारे डायलॉग्स हैं, तुमसे तुम्हारी बीवी नहीं संभल रही, तुम अपनी बीवी को अपने हाथ में नहीं रख पा रहे हो, इस तरह के जो डायलॉग हम सुनते हैं. सो समथिंग, एन ऑब्जेक्ट टू बी कंट्रोल्ड एज मदर एंड सो ऑन. या तो वो ऑब्जेक्ट टू बी कंट्रोल्ड या मदर है. या नोटेड पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक, प्लीज नोट, L.A.K. Boehmer has argued convincingly that male roles in the national family drama may be seen as metonymic, where the male is part of the national community. तो जो मेल के रोल्स हैं, जो नेशनल टाइप फैमिली ड्रामास होते हैं, उसमें मेल is a part of national community. It may be seen as metonymic, but the figure of the woman serves as a metaphor. मेटाफर मेटोनमी याद है ना आपको, वही वाला मेटोनमिक. तो लेकिन वुमन का जो फिगर है वो मेटाफर की तरह है, इन द representative maternal form, standing for the national territory and values. The nation is seen as a fraternity, nation पूरा brotherhood की तरह है, a male centered construct. इतनी लड़ाइयां करते हैं ये आदमी. मैं कहती हूँ एक बार जितने भी मेल हैं, आई एम सॉरी फॉर टू ऑल द मेल मेंबर्स ऑफ माय क्लास, इट्स नथिंग अगेंस्ट यू, बट एक बार सारी पूरे वर्ल्ड में जितने भी मेल लीडर्स हैं उनको हटा देना चाहिए और वुमेन लीडर्स बननी चाहिए. आई थिंक द वर्ल्ड विल बी अ मच मोर पीसफुल प्लेस टू लिव इन. ये लड़ाइयाँ, यहाँ वॉर, यहाँ कभी देख रही है आप कोई वुमेन जाके कोई लड़ाइयाँ कर रही हैं, यहाँ शूट आउट हो रहा है जी, औरत ने चला दी गोलियां. बट अगर ये जो इतना अत्याचार होता जा रहा है, होता रहेगा, तो एक टाइम आएगा जब ये बबल भी बर्स्ट होगा. द नेशन इज सीन एज दैट मेल सेंट्रिक कंस्ट्रक्ट है. वुमेन्स movements all over the world have been advocating and campaigning for citizenship rights. चली जा रही हैं बेचारी, शांति तरीके से हम लोग लड़े जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं कि हमारे राइट्स दे दो. हमारे जो रेप वाले लोग हैं जिन्होंने किया है आदमियों को, वो बेल पे बाहर घूम रहे हैं. व्हाट काइंड ऑफ अ नेशन इज दिस?
and reform within nations. Such movements also have to negotiate the tensions between women's civil rights and national struggles. I mean, uh, we should try, right? मॉडर्निज्म की हम बात करते हैं कि एडवांस्ड स्टेट या एडवांस्ड स्टेट ऑफ माइंड सब जगह जो आ रहा है, हम बात करते हैं कि अभी भी विलेजेस हैं वहाँ पे बहुत ऐसा व्यू पॉइंट नहीं है, थोड़ा लिमिटेड है, यहाँ पे इतनी एडवांस्ड चीजें नहीं आई हैं, पर रेप हर जगह है। यू वोंट बिलीव द प्लेस आई लिव इन राइट नाउ, इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस एंड अ वेरी क्वाइट प्लेस। इस जगह में भी एक लड़की का रेप हुआ एंड यू वोंट बिलीव किसने किया? द पुलिस ऑफिसर्स, उन्होंने मिलके किया। And then yesterday I was talking to somebody and she told me that you know that the people who were involved in उनको छोड़ दिया और उनमें से कुछ ने तो वापस ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली। Not in my class, all honestly, Drishti. What whenever we've had boys in the class, they've all been very supportive except one. एक था हमारी क्लास में who was like that, who got very angry. Not, of course, this is the first time I've said this, but something I had said earlier, very early, got very angry. Oh my God. So, in other words, the woman question is often merged with the nation question. वुमन क्वेश्चन तो सारी बात हमारे देश में ऐसा नहीं होता। जैसी औरत की बात आती है, हमारे देश में ऐसा नहीं होता। सारी बातें एक वुमन मतलब इज्जत है ना, क्योंकि ऐसे ड्रेसअप हो जाइए, ऐसे हो जाइए, वैसे हो जाइए, इंडियन कल्चर को आपने संभाल के क्यों भाई? आपने स्कूल्स में ड्रेस कोड दिया हुआ है वुमेन को कि आप सूट पहन के आएंगी, आप जीन्स पहन के नहीं, क्यों भाई? जो लड़के आ रहे हैं, जो टीचर सर आ रहे हैं, वो तो जीन्स में ही आ रहे हैं। So it's often merged with the nation question. Cherry Moraga's statement cited above captures this dilemma, right? So how can women's activism support the national cause when the nation itself oppresses the women? Is it possible for a woman to be a feminist situated within a global continuum of oppression and a nationalist committed to a nation? ऐसा हो सकता है कि एक वुमन जो है वो फेमिनिस्ट भी हो, जो एक ग्लोबली बात कर रही है, ग्लोबली शी इज ऑप्रेस्ड, और दूसरी तरफ वो नेशनलिस्ट भी हो, कमिटेड टू द नेशन। क्यों करेंगे हम नेशनलिज्म की बात जब नेशन इज नॉट सपोर्टिंग? नेशन इज ऑलवेज ऑप्रेस्ड वुमेन। तो हम लोग वो जो ये देशभक्ति ये वो सो क्यों करेंगे जब देश नहीं सपोर्ट कर रहा? तो Cynthia Enloe has argued that nationalism is a masculine construction. ये भी masculine construction है. Everything is. Women rarely acquire power within the state structures and are more often than not victims of unfair legislation. Demonstrated in India by the law of inheritance or property. We just discussed this. Promulgated by the state. In other cases, if traditional communities exist within, a weak nation state ensures that the state does not implement modernizing legislation in favor of women. डर जाते हैं ये लोग. As has been argued in the case of Afghanistan by Valentina Noghadam. Most of the people don't know or don't have, yes, they don't, because they've not read it. They only believe feminism is just a fling, it's going to go away, or they have started putting this term feminism or feminist in a very negative light. A feminist कहेंगी, कहीं और जाके बात कर, इस तरह से बिहेव करते हैं. Please note the name Neera Ewell Davis. इनका वर्क है जेंडर एंड नेशन. हैज प्रेजेंटेड, फेमिनिज्म में बहुत नाम है, ठीक है, तो डोंट लीव देम. जिस जिस दिन थोड़ा थोड़ा हम कर रहे हैं उनको आप साथ साथ करते रहो. हैज प्रेजेंटेड वन ऑफ द मोस्ट, और याद करने की कोशिश नहीं करना, अदरवाइज भूल जाओगे. पढ़ो, देखो कि ये कौन थी. नीरा यूवल फॉर एग्जाम्पल, इनको देखो, फोटो देखो इनकी, कौन थी ये, कहाँ की हैं, और इन्होंने क्या काम किया, और आपको याद रहेगा. ऐसे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है.
She has presented one of the most sustained feminist critique of nationhood and the nation. Ewell Davis begins by proposing that the struggle for reproductive rights has been at the center of feminist struggles always, है ना? रिप्रोडक्टिव राइट्स दो हमें, जैसे अबॉर्शन की बात आती है हमेशा। अब अबॉर्शन इल्लीगल, बताओ, हमारी बॉडी, कुछ हो गया, प्रेग्नेंट हो गई कोई वुमन, नहीं चाहिए बच्चा, अबॉर्शन नहीं करवा सकती, किसी के साथ जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कौन है साथ में, हस्बैंड कौन है या पार्टनर कौन। इन द वेस्ट अभी पीछे जैसे बहुत चला था ना अबॉर्शन राइट्स पे, Malthusian discourses about population and eugenics have effectively placed this right beyond the woman. West में Malthusian discourses हैं about population and eugenics. They have effectively placed this right beyond the woman. Women function as symbolic border guards and are embodiments of collectivity and therefore its cultural reproducers. Thus, not only is the woman the biological reproducer of the nation by helping the national population, she is also the cultural reproducer. फेमिनिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट थ्योरीज, थ्योरी, हाँ, यस, आ जाते हैं। एंड यू नेवर नो कौन सा नाम कहाँ से आ जाएगा, बिकॉज इट्स ह्यूज, फेमिनिज्म इज ह्यूज। तो जी वुमन की बॉडी, लेकिन कल्चर डिसाइड करेगा जी, हमारा नेशन डिसाइड करेगा कि बच्चा आप रख सकते हैं या आप अबॉर्ट करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम आखिरकार नेशनल पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, यू आर द रिप्रोड्यूसर ऑफ द नेशन, शी इज ऑल्सो द कल्चरल रिप्रोड्यूसर। This last is the reason why women's dress codes, behavior, and rights are so closely monitored and regulated by fundamentalists. क्यों भाई? हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, कोई भी हो, सब। Ewell Davies notes that state citizenship is the most inclusive, that is, anybody can join, mode of membership in the national collective. However, women have always been treated as equal citizens, not been treated as equal citizens of the state. अनफेयर है, सब जगह अनफेयर चीजें हैं। वही एक गाय की है, बस बच्चे पैदा करो, और नहीं कर रही हो तो फिर। राइट्स, refugee laws have treated men and women citizens differentially. Further, Ewell Davis notes women might be included in the general citizenry, but there are also rules and policies specific to them. Finally, wars have always been gendered. तो जो जो हम बात कर रहे हैं वो लिखा हुआ है एक्चुअली। वॉर की हमने बात की, कपड़ों की बात कर ली हमने। Military movements and wars affect women adversely. It does. क्योंकि रेप becomes one of the most horrific weapons. कि अगर किसी को पूरी तरह से गिराना है तो उनके घर में जाके उनकी women को रेप कर दो। Rape being one of the most horrific weapons used against civilian populations by invading armies. As I write, for instance, comes Independent, another media news of rape camps in Darfur, Sudan. तो ये लिख रही हैं कि जैसे जैसे मैं ये लिख ही रही हूँ अभी, सॉरी, ये हमारे राइटर, कि जैसे मैं ये लिख रहा हूँ यहीं पे एक न्यूज आ गई जी, रेप कैंप्स, सूडान। Ewell Davis proposes a transversal politics as an alternative to the universal relativism binary within feminism. Feminism as a universal project versus local and cultural specific feminism. Yes, every time आप ये वो देखो, बांग्लादेश वाला जो पार्टीशन था एक, तो वो फिर आप देखो अपना हमारा पार्टीशन देख लो। यू मस्ट हैव ऑल सीन द मूवी गदर, उसमें भी दिखाया हुआ है पहली वाली गदर। In such a politics, each woman participant in the dialogue brings with her the rooting in her own membership and identity, but at the same time tries to put herself in a situation of exchange with women who have different membership and identity. So it is important. Shifting does not mean a sacrifice of one's position or identity. What it demands is an empathy and respect for others' position. It is also important not to homogenize the other. ठीक है, तो ये है इनका ट्रांसवर्सल पॉलिटिक्स।
It asks women to move beyond the identity politics prevalent. So बाहर निकलो, ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है इससे चल रही है, जहाँ पे women speak only to their specific location, वहां से बाहर निकलो and develop some kind of with others through dialogue and understanding, trying to speak with other women of other communities, of other regions, of other religions, and एक understanding पे आओ. There has to be a mutual respect for others' cultural position. It is an attempt to retain difference while simultaneously seeking points of commonality. As she concludes, the struggle against oppression and discrimination might have a specific categorical focus, but it is never confined just to the category. So, women from Muslim, Hindu, Sikh communities can come together based, and they can very easily, unlike the men. They can't stand each other. I feel that. उनके दिमाग में पहले तो वही है कि मुझे कोई चीज़ एक्चुअली ये जो है ना, ये जो पेट्रियार्कल बना दिया है सोसाइटी को और आदमियों के अंदर ये जो आइडियोलॉजी भर दी है, इट इज़ नॉट गुड फॉर देम। बिकॉज़ एवरी टाइम आई फील दैट दे हैव दिस कंट्रोलिंग आइडेंटिटी इन देयर माइंड्स कि मुझे कंट्रोल करना है। ओह माय गॉड! अभी अगर मैं एक हिंदू और मुस्लिम और सिख की तरह यहाँ हूँ, तो मैं अपने पूरे रिलिजन को रिप्रेज़ेंट करने आया हूँ, तो मुझे अपने रिलिजन को प्रोटेक्ट करना है। On the other hand, if women go and meet others, and I'm not generalizing, there are women who feels just like the men do, but there are also, some who will actually who can come together and talk and understand each other. ये जो हम लोग फेमिनिज्म पढ़ रहे हैं ना इतना, आई मीन ऑफ कोर्स मेरी आवाज बाहर भी जाती है, माय हस्बैंड कीप्स उसके कान में पड़ती रहती है बातें, तो इतनी पड़ गई हैं अब कि ही हैज स्टार्टेड टॉकिंग इन फेमिनिस्ट टर्म्स। एक दिन वो एक स्टोरी बुक पढ़ रहे थे टू माय चाइल्ड, टू आवर चाइल्ड, एंड देयर वाज दिस स्टोरी ऑफ टू swans and a turtle, जिसमें वो swans are males and this turtle is represented as a she, and I had not noticed it. और उसमें क्या है ना कि वो कुछ सूखा पड़ने वाला होता है, तो उनको वो स्वैन और ऑल थ्री आर फ्रेंड्स, तो वो स्वैन जाके टर्टल को कह रही हैं कि हमें ना अब हम शिफ्ट हो रहे हैं, हम लोग वी आर गोइंग टू फ्लाई अवे टू अ डिफरेंट प्लेस जहाँ पे पानी होगा, तो वो बाय बोलने आई हैं। तो टर्टल कहती है प्लीज मुझे भी लेके चलो, मैं यहाँ क्या करूँगी। वो कहते हैं हम तुम्हें कैसे लेके जाएंगे। तो वो आइडिया बताती है कि ऐसा करो, तुम एक स्टिक लेके आओ और तुम अपने मुंह से उस स्टिक को पकड़ लेना, और मैं भी अपने मुंह से उस स्टिक को पकड़ूंगी, और हम लोग वी कैन फ्लाई, यू बोथ कैन फ्लाई एंड आई कैन फ्लाई विद यू। तो अब जी होता ये है कि वो, और लेकिन स्वैन्स जो है वो बड़ा इंस्ट्रक्शन देते हैं टर्टल को कि देखो मुंह मत खोलना अपना बिल्कुल, अगर तुमने मुंह खोला तो तुम गिर जाओगी, ये वो सब। एंड नाउ देन देयर कम्स अ पॉइंट जब वो चल रहे हैं तो नीचे बहुत सारे लोग देख रहे हैं उनको कि अच्छा यार कितना सुंदर नज़ारा है, और स्वैन्स की तारीफ कर रहे हैं, तो उसको गुस्सा आ जाता है। यस, यस, ही हैज़ ग्रोन अप, ही इज़ 3 नाउ। तो वो देखती है टर्टल कि मेरी तारीफ नहीं हो रही, इसकी ता मेरा आइडिया था, इनकी तारीफ हो रही है, और वो अपना मुँह खोल देती है और गिर जाती है। अब वहाँ पे जो जिस तरह से लिखा हुआ है ना, वो इस तरह से है दैट शी स्पीक्स टू मच, एंड आई मीन आई वुडन्ट हैव रियली नोटिस्ड, आई माइट हैव, आई डिड नॉट, बट एंड माय हस्बैंड वाज़ लाइक, देख कितनी पेट्रियार्कल कितनी पेट्रियार्कल कहानी है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता है कि इसमें रिप्रेजेंट किया है वुमेन को कि वो बहुत बोलती हैं। एंड आई वाज़ लाइक कहीं तो फ़ायदा हुआ, किसी ने तो सुना कि मैं क्या कह रही हूँ। आई लाइक गुड, गुड, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। Okay, so they can come together based on common platform of rights for women, where their specific cultural standpoints are respected but do not constitute an obstacle for dialogue. तो obstacle नहीं बनना चाहिए वो dialogue। आपस में मिलो, समझो कि क्या stereotypes हैं, क्या चल रहा है। A good example of such a transversal politics rooted in feminism and which problematizes the idea of nation is Women Against Fundamentalism, WAF. The organization seeks to fight fundamentalism in all religions.
While it respects cultural differences, as a women's organization, it underscores the gender dimension to debate about integration of immigrants, multiculturalism and communities. ये आप देख सकते हो इसको खोल के. Another name is Lewis West, has suggested three forms of feminist nationalism: historical and national liberation social movements, which are mostly anti colonial in nature. ठीक है, please note. Number two is movements against neo colonialism. वो क्या है? Environmental movements हैं, led by women against MNCs in numerous third world countries like India. And तीसरा है identity rights movements. So तीन, three forms of feminist nationalism. एक जो एंटी कॉलोनियल हो, दूसरा जो environmental हो, तीसरा identity rights. This last is women's movement for equal rights, better work conditions, or any movement for cultural or economic rights as women. West is emphatic that the women's movements must be relativized to their time and place because struggles are local and specific to cultures. West proposes a dialectical model of feminist nationalism where state structures, law, interact with culture, including religion, education, ethnicity. West argues that gender must be worked into every structure, whether it is law or educational system. ठीक है, वही है, सेम, नथिंग मच हियर. इंडिया में आओ, इंडिया का नाम देख लो, राजेश्वरी सुंदरन. ठीक है, इनका जो वर्क है, इट हैज एक्सप्लोर्ड दिस डायलेक्टिक ऑफ स्टेट एंड सिविल सोसाइटी by writing about the uniform civil code debate. Sundar Rajan notes a conflict between the exercise of women's citizenship right and the claims of religious communities, Hindu, Muslim, they belong to. Sundar Rajan argues that women must be seen as national subjects in relation to, but simultaneously beyond the state and the religion based community. You have to look at her beyond all of these things. So Sundar Rajan notes that the Indian constitution promises equality and freedom from discrimination. But this does not work for women. Women continue to be governed by personal laws. Personal laws जो community के laws हैं, जो religion के laws हैं, बस उन्हीं से एक woman को control कर रहे हैं. क्योंकि उस पे, as I said, आप law भी कुछ नहीं कर सकता. Right? Did you see that movie Haq? हक की थी शायद, हक, उसमें बताया हुआ है वो पूरा कि किस तरह से जो आपका कम्युनिटी का लॉ है, पर्सनल लॉ है, उसके आगे लॉ भी कुछ नहीं कर सकता. एंड द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कंटिन्यूज अनअबेटेड. अपने बाद में वर्क में इन्होंने डिटेक्ट किया द डीप seated contradiction within the state, the contradictions between a secular constitution and a state that administers religious laws and is indulgent towards religious communities' demand. Nawad al-Sadawi's fiction and other prose works, for instance, explicitly link religious doctrines or other male interpretations of religious doctrines with women's oppression. So इन्होंने किया है in Egyptian post-colonial society. Please note, Egyptian में, ठीक है? नवाद एल सादवी. पाकिस्तानी राइटर है तहमीना दुरानी, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट. इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में माय फ्यूडल लॉर्ड में, और नॉवल भी है इनकी ब्लास्फेमी, इसमें एक्सप्लोर किया है द लाइव्स ऑफ वुमेन इन पेट्रियार्कल फैमिलीज वेयर रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स आर यूज्ड टू सर्कमस्क्राइब, एक्सप्लॉइट एंड ऑप्रेस देम. In Islamic societies, the 1990s has seen the rise of Islamic feminism, where the nation state, patriarchy, and religion have all been subject to a feminist scrutiny. Islamic feminism has mainly sought legal reforms of the Islamic nation state and seek a better deal for Muslim women within the ambit of Islam. बहुत सारे नाम लिखे हैं यहाँ thinkers के, जैसे we have Hashemi Hoodfar argue that there is scope for more gender sensitive interpretation of Islamic laws. फिर African writer हैं Merima Ba, वो कहती हैं we no longer accept the nostalgic praise to the African mother who in his anxiety man
confuses with Mother Africa. ठीक है, दैट्स इट. अपना होमवर्क ले लो प्लीज. रेस पढ़ना है आपने, रेस एंड एथनिसिटी. समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इज द नेम सोजोर्नर ट्रूथ. ठीक है, इनको स्किप नहीं करना. इनकी एक, चलो इसको मैं करवाऊंगी, रहने दो. ये हम स्पीच एक्चुअली पढ़ेंगे क्लास में. इट्स ब्रिलियंट स्पीच. आई मैं इस स्पीच को भी पढ़ देती हूँ. ठीक है, पर इसको आपने पढ़ना है. रेस छोटा सा ही है यहाँ तक. उसके बाद हमारा ये पढ़ना है आपने. ओ यस, आई लव इट. हाँ, ये लास्ट का जो पार्ट है ये आपने पढ़ना है. ठीक है, ये टेक्नोलॉजी एंड द फेमिनिस्ट रिस्पॉन्स, इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा. और साइबोर्ग कल्चर. अभी हम सोजोर्नर ट्रूथ की स्पीच फटाफट पढ़ लेते हैं. Okay, ready? Yeah. So it was Sojourner Truth ki speech, Ain't I a Woman, delivered at 1851 Women's Convention, Ohio में. तो ये कहती हैं, well, children, where there is so much racket, there must be something out for Hitler. I think that betwixt the Negroes of the South and the women at the North, all talking about rights, the white men will be in a fix pretty soon. But that's all this here talking about? Is that all that we're talking about here? That man over there says that women need to be helped into carriages. अब इमेजिन करो जैसे आप कैरेज में जा रहे हो, तो एक आदमी तो चढ़ गया, फिर औरत को ऐसे हाथ दे के चढ़ाएगा, है ना. So the man over there says that women need to be helped into carriages and lifted over ditches. कोई ditch है बड़ा, उसके ऊपर भी उसको उठा के रखना पड़ेगा. And to have the best place everywhere. Nobody ever helps me into carriages. Now, I also want you to look at Sojourner Truth. It's important. You look at her first. Okay? Sojourner Truth, a black woman. ये मैं अभी नहीं खोल सकती, अदरवाइज वो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट्स का प्रॉब्लम हो जाएगा. बट आई वांट यू टू ओपन दिस, ओके, आफ्टर दिस क्लास. इट्स जस्ट 4 minutes. जस्ट लिसन हाउ शी सेज. कमिंग बैक, तो अब कह रही है एज अ ब्लैक वुमन कि भाई मुझे तो किसी ने हेल्प नहीं किया कैरेजेस में, या मड पडल से उठा के रखा हो, और गिव्स मी एनी बेस्ट प्लेस. एंट आई अ वुमन? Look at me. Look at my arm. I have plowed and planted and gathered into barns, and no man could head me. And ain't I a woman? I could work as much and eat as much as a man when I could get it, and bear the lash as well. And ain't I a woman? I have borne 13 children and seen most all sold off to slavery. And when I cried out with my mother's grief, none but Jesus heard me. And ain't I a woman? Then they talk about this thing in the head. What's this they call it? So a member of the audience whispers, intellect. That's it, honey. What's that got to do with women's rights or Negroes' rights? If my cup won't hold but a pint, and yours hold a quart, wouldn't you be mean not to let me have my little half measure full?
Then that little man in black there, he says, women can't have as much rights as men. Because Christ wasn't a woman. And everybody actually laughs at this. Where did your Christ come from? Huh? Where did your Christ come from? From God and a woman. मतलब कहाँ से पैदा हुए Jesus Christ? Mother Mary was a woman. Man had nothing to do with him because the seed was planted by the God in Mother Mary's womb. And that's how he was born. आदमी का कोई रोल नहीं था. If the first woman God ever made was strong enough to turn the world upside down, we have heard stories of goddesses getting angry and turning the world upside down. All alone, these women together ought to be able to turn it back and get it right side up again. And now they is asking to do it. The men better let them. अगर वो मांग रही हैं, बोल रही हैं कि हम करेंगी, men better let them do it. Obliged to you for hearing me, and now old Sojourner ain't got nothing more to say. That's Ain't I a Woman, a speech by Sojourner Truth. Just, it's amazing the way she says it and everything. All right, that's it for today. I'll see you tomorrow and I'll share your. Please, you to complete post modern age poetry जितना भी अभी बचा है आज का दिन है. Okay, complete it, finish it. Tomorrow new unit we are going to begin with.